हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को एक ही चीज का इंतजार है एमएमयू का एग्जाम देने के बाद कि मैम इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है, क्या मेरा इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मुझे एसएन मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर आज बात करने हम आए हैं। याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 5 जुलाई को अपलोड होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली वो जल्द ही अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी जल्द ही, और साथ ही साथ में क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ही हम क्लियर कट ऑफ बता पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदाजा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आरयूएचएस की काउंसलिंग पर भी रोक लग गई है। अगर आरयूएचएस की काउंसलिंग हो जाती तो जिन बच्चों ने आरयूएचएस के एग्जाम दिए हैं, जिन बच्चों ने एमएमयूटी दोनों के एग्जाम दिए हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे तो बेटा जो आरयूएचएस का एग्जाम, जो आरयूएचएस से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनको चुनना चाहते थे तो वो वहां चले जाते। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो उस टाइम पर भी वेरी कर जाती कि हाँ, काउंसलिंग के टाइम पर। ठीक है, तो अभी की अगर हम अपन बात करें तो अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं कि क्या क्या जो कट ऑफ है वो रह सकती है। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करूं एमएमयू के एग्जाम की, तो बेटा 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। 3 जुलाई को 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। अगर मैं पहले शिफ्ट के पेपर की बात करूं तो पहला शिफ्ट का जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट, मैं कहना चाहूंगी इजी टू मॉडरेट आपका वो पेपर रहा। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो पेपर इजी ही था। लगभग लगभग बच्चों का वो पेपर जो गया था वो इजी ही था। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बेटा आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मॉडरेट थे। अदरवाइज लगभग आपका पूरा पेपर इजी ही था। और जो अपन ने क्लास में किया था, जितनी भी क्लासेस हुई थी फिजिक्स की या जितनी भी मैराथन क्लासेस हुई थी एमएमयू को लेकर, उन सब से क्वेश्चन बाहर नहीं आए। ये आप जब क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे तब आप डेफिनेटली मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर भी अपन कह सकते हैं कि हाँ इजी ही था। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने पास में मॉडरेट टाइप के थे। ठीक है, अदरवाइज अपना ये पेपर थोड़ा सा इजी ही था एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर भी आपके पास में इजी टू मॉडरेट ही था, है ना। और बायो की बात करें तो बेटा बायो तो आपके पास में इजी ही थी, है ना। जैसा कि बहुत से बच्चों ने बताया कि मैम इसका पेपर जो था वो लगभग लगभग इजी ही था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा। ठीक है, और अगर बात करते हैं शिफ्ट 2 की, अगर बात करते हैं अपन शिफ्ट 2 के एग्जाम की, तो शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो हल्का सा आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हल्का सा आपको मॉडरेट पेपर देखने को मिलेगा, है ना। ये मॉडरेट पेपर था थोड़ा सा। अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस थे, फिजिक्स में भी यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपके पास में मॉडरेट ही थे, है ना। अगर बात की जाए मैम कितने क्वेश्चंस थे, तो लगभग लगभग आपके पास में यहाँ 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मॉडरेट थे। बाकी पैटर्न आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, तो अपन इसको मॉडरेट पेपर ही कहेंगे या फिर अपन इसको इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं। तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या फिर अपने पास में 9 से 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो मॉडरेट थे, है ना। बाकी लगभग पेपर इजी ही था। अपनी क्लासेस से बाहर कुछ नहीं आया है ना। आपने कॉन्सेप्ट आरएनए की टीम ने जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। आप पेपर आ जाएगा, है ना, वहाँ पर आप डेफिनेटली देख भी सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये भी आपका मॉडरेट ही रहा। और बायो आपके पास में अगेन इजी टू मॉडरेट थी। बायो आपके पास में अगेन इजी टू मॉडरेट थी। तो इस पेपर का जो लेवल था वो शिफ्ट 1 से थोड़ा सा अप था। अगर मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करूं कंपैरिजन की, तो शिफ्ट 1 का पेपर जो था वो थोड़ा हल्के लेवल का था, शिफ्ट 2 का थोड़ा सा अप था। बहुत माइनर था ना, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत बहुत थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस था। बाकी आपके कंप्लीट में एमएमयूटी के कंप्लीट एग्जाम की बात करूँ तो ये कंप्लीट आपका इजी टू मॉडरेट ही पेपर था। ठीक है, अगर मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस करूं तो कंप्लीट पेपर जो था आपका एमएमयूटी का कंप्लीट, है ना, वो एक तो जो आरयूएचएस का एग्जाम हुआ था उससे हल्का सा लेवल इसका कम था, है ना। तो कंप्लीट अगर अपन पेपर की बात करें तो कंप्लीट पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है ना। मॉडरेट अपन इसको कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही अपने पास ये पेपर रहा है। ठीक है, अब मैम इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, मैं ओबीसी में हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो उन्हीं कट ऑफ पर बात करने के लिए अपन आज यहाँ पर हैं। अगर अपन जनरल की बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं, तो बेटा जिसके मार्क्स आपके पास में
जिसके मार्क्स आपके 74 से 79 के बीच में है ना, लगभग इतने मार्क्स जिसके हैं, तो उन बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इसके आसपास रहेगी। देखो प्लस माइनस तो 3 या 2 आपको करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता जब तक RUHS की काउंसलिंग नहीं हो जाती। और अगर RUHS की काउंसलिंग पहले हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो MMUET के जरिए कॉलेज पाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कट ऑफ रहने वाली है, ये लगभग इतनी रहेगी। प्लस माइनस का 3 आप यहाँ करते हुए चलना, है ना। प्लस माइनस का 3 आप यहाँ पर करते हुए चलना हर एक में, ठीक है। प्लस माइनस का 5 या 3, क्लियर। OBC की बात करें तो OBC के लिए कट ऑफ आपकी रह सकती है कितनी, 72 से 75 की। हाँ, इतने अगर नंबर है किसी बच्चे के तो वो थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को फील कर सकता है, उसको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। AWS की बात करूँ तो लगभग 65 67 से लगभग आपके पास जो कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है, ठीक है। वेरी भी कर सकती है और इतनी भी रह सकती है, क्लियर बात, ठीक है। MBS की बात करते हैं तो लगभग 64 से 68 के बीच में जिसके मार्क्स हैं, 64 से 68 के बीच में जिसके मार्क्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकता है कि हाँ लगभग आपके पास इतने मार्क्स से जा सकते हैं। प्लस माइनस का 2 या 3 आप करके चलना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। अगर 62 पे भी जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अदरवाइज इतने मार्क्स वाले जो हैं वो थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं। और बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के लिए 65 से 70 तक के अगर नंबर हैं आपके तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने के चांसेस थोड़े से हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े से हैं आपके, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर का तो आपके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर आप SN मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हैं, अगर आप SN मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हैं जोधपुर का, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो कट ऑफ है वो 85 प्लस होनी चाहिए, या फिर मैं कह दूँ मतलब लगभग 87 प्लस अपन कह सकते हैं, ठीक है। लगभग अपन उसके लिए 87 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो, ठीक है। UR की अगर अपन बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 87 प्लस मार्क्स अपने को चाहिए, किसके लिए, SN मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। वेरी भी कर सकता है, डिपेंड्स कि कितने बच्चे हैं जो RHS की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो MMU में पार्ट लेते हैं ना। अगर RHS की काउंसलिंग पहले होती है तो वापस से बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा किसको, MMUT के जरिए जो एग्जाम जो कॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ST कैटेगरी की, तो 61 से 63 तक जिसके मार्क्स हैं लगभग इतने ही, या फिर प्लस माइनस का 3 आप करते हुए चलना, ठीक है। अगेन प्लस का 3 भी हो सकता है, माइनस का 3 भी हो सकता है, तो लगभग ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो 42 से 47 तक की आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। साथ ही साथ में ये वेरी भी कर सकती है। और जो बच्चा अदर स्टेट का है, यानी कि किसी MP वाले ने भी अगर इस फॉर्म को भरा है, किसी UP वाले ने भी इस फॉर्म को भरा है, तो उसके लिए ये जो कट ऑफ है वो लगभग जा सकती है। उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये कट ऑफ अपने पास लगभग जा सकती है बेटा, जनरल से तो अबव ही जाएगी, है ना। जनरल के आसपास या जनरल से थोड़ी हाई ही जाएगी, है ना। तो लगभग अपन बोल सकते हैं 80 से 82 के बीच में वो कट ऑफ रह सकती है, किसके लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, है ना। लगभग ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। प्लस माइनस का 2 या प्लस माइनस का 3 तो आपको करके चलना ही है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और आज आंसर की डेफिनेटली रिलीज हो ही जाएगी, 5 जुलाई की डेट थी। और साथ ही साथ में जो आपका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कब, 20 जुलाई को। रिजल्ट आपका जैसा कि MMU ने पहले बताया था कि उनका 20 जुलाई को रिजल्ट जारी करने का पूरा मानस है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके मार्क्स कितने हैं, सभी अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद रखिएगा, आपको अगर इन मार्क्स से बाहर हैं, आप कम आ रहे हैं, तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, ठीक है। जैसा कि अपने पास में अभी PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम भी है और PGI रोहतक का भी एग्ज़ाम है, जिसके कि फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं। तो फॉर्म जो है वो उसके भी रिलीज़ होने वाले हैं, तो आप उन फॉर्म्स को भी भर सकते हैं और वहाँ के भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पैनिक नहीं करना है, शांत रहना है। नंबर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे सभी अपने बच्चे सभी के सभी बालक और बालिकाएं अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैम मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरे मार्क्स जो है वो इतने आ रहे हैं। ठीक है, आपने भी कैलकुलेट किए होंगे। क्लियर? तो जल्दी से मुझे बताइए, और आंसर के रिलीज़ होने के बाद में भी आपको मार्क्स बताने हैं, तो जल्दी से मार्क्स बताइए फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।